इश्क होना चाहिए आदमी को पार्टी से। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते। बिहार के साथ हुए विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी में वार पलटवार का दौर जारी है। इस कड़ी में नया नाम गुलाम नबी आजाद का जुड़ गया है। उन्होंने पार्टी के रणनीतिकारों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि 5 स्टार होटल में बैठकर चुनाव नहीं लड़े जाते। इश्क होना चाहिए आदमी को पार्टी से। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। गुलाम नबी आजाद की इस टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। यूपी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी लल्लन कुमार ने गुलाम नबी पर निशाना साधा। लल्लन कुमार ने ट्वीट कर कहा कि गुलाम नबी आजाद यूपी का प्रभारी रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं से बात करना तक जरूरी नहीं समझते थे। उनके मुंह से बात शोभा नहीं देती। लल्लन कुमार ने कहा कि कांग्रेस में 5 स्टार कल्चर ना कभी था और ना अभी है, लेकिन आप यानी गुलाम नबी आजाद जैसे नेता 5 स्टार कल्चर बनाते हैं। अब आपकी दुकान बंद हो रही है तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हमेशा देश के लिए संघर्ष किया है और करेंगे, इसीलिए हम सदैव अपने नेता के साथ हैं। तो मैं आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी हमारे पुराने वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, काफ़ी जगह उन्होंने संघर्ष भी किया है, लेकिन अचानक उनको क्या हो जाता है कि वो ये बोलते हैं 5 स्टार कल्चर। उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी भी रहे हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ता, ये कई ऐसे पार्टी कार्यकर्ता थे जो दूर दूर तक वो मिलते नहीं थे। 5 स्टार कल्चर की वो जो आज बात बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में ना 5 स्टार कल्चर थी ना है। लेकिन जिस तरह से वो आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी हो या नेतृत्व पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आदरणीय राहुल गांधी जी, चाहे हाथरस की बेटी की बात हो, चाहे रोहित वेमुला की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, वो ज़मीन पे जा करके उन्होंने संघर्ष किया है, देश के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं संघर्ष किया, उन्होंने अपना सब निछावर कर दिया देश की जनता के लिए, देश की गरीब जनता के लिए, देश की किसानों के लिए। अभी देखिए व्यापारी वर्ग परेशान थे तो जीएसटी का मुद्दा उठाने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी थे। तो गुलाम नबी आज़ाद जी कहाँ थे, सड़कों पे कहाँ दिखे लाठी डंडा खाते हुए? आप देखे होंगे अभी पिछले दिनों कुछ दिन पहले नोएडा में राहुल गांधी जी के ऊपर लाठी बरसाया जाता है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के ऊपर लाठी चलाया जाता है। उस समय कहाँ थे गुलाम नबी आज़ाद? लेकिन अगर इतना वरिष्ठ नेता कांग्रेस का ऐसा सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो है जिसकी वजह से जिसको नेतृत्व को भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, अगर कुछ ऐसी बात है उनको समझ में आ रही है तो उनको पार्टी फॉर्म में रखनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। आप वो इंचार्ज रह चुके हैं, आप जहाँ जहाँ पार्टी के इंचार्ज हैं, आप अपना परफॉर्मेंस बताइए ना। अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, हो गए बुजुर्ग या किसी और से प्रेरित हैं, अगर आप किसी विरोधी पार्टी से, तो वो आपको आपका निर्णय लेना है। लेकिन आप कांग्रेस में क्या वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ है इसकी वजह से? मैं तो ये बोलूँगा पार्टी छोड़े ना, पार्टी शीर्ष नेतृत्व इनको नोटिस दे कि भाई इस तरह से उल झलूल की जो बातें आप कर रहे हैं वो आप किस बेस पे कर रहे हैं बातें, आप उसका बेस तो बताइए। या 5 स्टार आप अपने घर में बैठ करके 5 स्टार कल्चर का इस्तेमाल करके आप जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं लीडरशिप, उनको आप उनको अटैक कर रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? तो इसका सीधा मतलब ये है कि गुलाम नबी आज़ाद क्या पार्टी में नहीं रखना चाहते, या वाकई उनकी बात नहीं सुनी गई, या जो कह रहे हैं एकदम गलत है? देखिए, ज़मीन पे काम करना नहीं चाहते हैं आज़ाद साहब। जहाँ जहाँ आप उत्तर प्रदेश में ही, आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं यहाँ प्रभारी भी थे। आप देखिए, किसी कार्यकर्ता से पूछिए, मिले होंगे। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आती हैं, रात भर कार्यकर्ता से मिलती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बजे यही नेहरू भवन में मिले हैं। और गुलाम नबी आज़ाद साहब सुबह आते थे, शाम की उनकी टिकट बनी रहती थी। तो वो आज सिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ज़मीन पे नहीं काम करी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, चाहे सोनभद्र की बेटी की बात हो, चाहे वहाँ पे नरसंहार हुआ हो, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लाइट बत्ती सब बंद कर दिया गया था, तब भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहाँ रात में खड़े रही, सोनभद्र में बैठी रही, वहाँ पे उस कमरे में धरने पे बैठी रही। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी घर घर जा कर के, चाहे लोगों की उसकी बात होती है, जेल में 1 महीने तक तो जेल में थे। क्या ये संघर्ष उनको नहीं दिख रहा है? कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं अजय कुमार लल्लू जी? कांग्रेस पार्टी के यूपी
का नेतृत्व आदरणीय प्रियंका गांधी जी नहीं कर रही हैं, सड़कों पे नहीं दिख रही हैं। वो कितने बार सड़कों पे दिखे हैं वो बताए ना। तो ये ललन कुमार जो कि सीधा निशाना गुलाम नबी आज़ाद पर उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो खुद जो पार्टी का जो तरीका है उसको फॉलो नहीं करते और यहाँ पर 5 स्टार कल्चर की बात कर रहे हैं। यानी साफ है कि पार्टी के भीतर भी जिस तरह का विरोध है उससे आगे अभी ये मुश्किलें कम नहीं होने वाली। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ।